हमने तो वो ऑटो बुलाया भी नहीं था और फिर अच्छी तरह दरबार आ गया, टाइम से आ गया। इसी बात के मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। तो हमारा बरेली गए थे हम, टॉर्च लगा के गए थे घर पर के अच्छे से पहुँचे और अच्छी तरह वापस आए। प्रभु अच्छे से पहुँचे थे, अच्छी तरह घर वापस आए, इसके लिए मैं जयकारे लगा। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज मेरे ऑफिस में एक स्टाफ में उनको वो जरूरत थी, मैंने उनको उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने उनको पैसे दिए। तो नालू करते आ रहे थे कि हाँ आज दे देंगे, कल दे देंगे। मेरे यहाँ बैठे बैठे आंखों मेरे आंसू हो गए। मैंने कहा महाराज जी अब मैं क्या करूँ, मेरा गलती तो हुई है, दे तो दिया मैंने, लेकिन आप मैंने कैसे लिया। तो अपने आप मुझे मन आया और उन्होंने आज आधे पैसे दे दिए, 25,000 उनकी रह गए। तो बड़ी मुश्किल से मतलब उम्मीद नहीं थी जो मेरे को महाराज जी दे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। पहले तो मैं बाबा से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों में आई हूँ। मेरे बहन के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसका इलाज भी चल रहा था, तो उसको दवाई नहीं लग रही थी। तो मैंने उसको मेहंदी महाराज से जड़वाया और उसकी दवाई भी की, तो उसको आराम मिल गया, बहुत अच्छा है। और इसी बात के मैं जयकारे बोल रही हूँ। अगर कोई रह गए हो तो सब जयकारे स्वीकार करें बाबा सरकार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी मैं तीसरे मंगलवार वाले जब पानी बरस रहा था, जब आई थी मैंने आज फिर आपसे डरवाया, तो 8 घंटे में उसको डिस्चार्ज हो गया, तो उसकी जयकारे लगा रही हूँ। दिल्ली से आई, मेरी भाभी हॉस्पिटल में आई थी, तो मेरी बहुत हालत खराब थी, पेट में पानी था, होश भी नहीं था। तो मेरी भाभी ने वहाँ पे अर्जी लगाई थी और मेरे जल बबूती लगाई थी, तो मुझे आराम मिल गया। तो इसलिए मैं वहाँ से जयकारे बोलने आई हूँ। आपको पता है मैं 19 साल से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा सुधार है लेकिन ज्यादा तो नहीं है। श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय। आएंगे तो मेरी है ना वो जल्दी से ही पूरी होगी, इसलिए मैं हम लोग जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। राखी के दिन मैं घर से अर्जी लगाई थी कि हमारे यहाँ बहुत तगड़ा टेंशन आया था। मैं महाराज जी से भी बात करी थी, छोटी बच्ची को गठान थी, तो मैं घर पे ही अर्जी के पैसे रख दी थी। मैं आज दे भी दी और उसको आराम मिल जाएगा। जो महाराज जी जाने कि गठान गायब हो जाए तो मैं और भी कुछ करूँगी।
लेकिन लड़की को भी आराम है और घर में भी जो दिक्कत थी वो भी सही है, इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। एक दूसरे जयकारे लगा रही हूँ कि कल मेरी महाराज जी से बात हुई थी तो मैं छोटी अर्जी के पैसे घर पे ही रख दी थी बेटे की, क्योंकि उसकी अचानक तबीयत खराब थी, खाना नहीं खा रहा था। जैसे ही मैंने पैसे रखे और जल बहुत दी उसको, वो आज अच्छे से खाना ना खाया, बढ़िया अच्छे से नहा धो लिया और बोला मम्मी तुम्हें मैं छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं, तुम अपना काम करो, ड्यूटी लेके घर पे बैठे हो, तबीयत ठीक हो जाए और भी महाराज जी को बड़े अर्जी के पैसे भी दूंगी, देती ही रहूंगी, लेकिन बच्चे की बुद्धि पर भी बहुत फर्क है, इसलिए मैं अर्जी के पैसे देती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा जी मेरा मौसम हो गया था, 8 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी और डॉक्टर जी के पास गई थी, उन्होंने कहा था आपका बच्चा बिल्कुल खराब हो चुका है। यानी बाबा जी आप ये क्या कह रहे हो कि आप जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराए, अल्ट्रासाउंड में बाबा जी की कृपा से मैंने वहीं पे विनती की थी, बच्चा अच्छा है। इसी बात की जयकारे लगा रही हूँ, मेरे को भी मौसम में आराम है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज कल दिल्ली पहुंचने समझ लगा तो एक दिन लड़की ने कही बच्चा की बहुत तबीयत खराब है, मेरा बच्चा बहुत तबीयत खराब है गई थी जाके, एकदम बड़ा उल्टी फुल्टी करा लो, दूध डालो बना बात वही महाराज जी से पता नहीं। तो झाड़ू लगाया तो बाबा महाराज माने आके हाल ही खोले, बोली मम्मी आगे बच्चा ने खोल नहीं, तो उन्हें लेके आओ फिर महाराज जी के निगाह कर ले होने की यहाँ बालाजी पे, तो ब्याज लेके आया बाबा महाराज। अब तो ठीक है, बात मैं इतनी कृपा करिए बाबा महाराज, ठीक है अब जाकर नहीं बोल रहा बाबा महाराज, और ठीक रखिए बस, और कहूँ बोलो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मैंने अपने क्लास में मेरे फाइनल पेपर थे तो मैंने बाबा से प्रार्थना करके गई और मैं बाबा सेकंड आई स्कूल में। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज जब मेरा ये लड़का हुआ था तब मेरे पूरे परिवार की तबीयत खराब हो गई थी, इतना बुखार, लड़की भी की इतनी ये मेरे बाबा महाराज, अगर मेरी लड़की की किडनी खराब ना हो, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो बेशक हो जाए उसके तो इलाज है, पर किडनी का इलाज तो है ही नहीं मेरे पास। तो बाबा महाराज ने इतनी कृपा करी कि किडनी तो नहीं हुई पर थोड़ी टीवी से है, उसकी शिकायत है टीवी की, तो उसका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगी बस। इसलिए मैं जयकारे लगा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज एक जगह और लगाना, हमारे लड़का होते में नहीं आ रहा था, इतना रात से लेके 10 बजे से लेके इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, पर
होने में नहीं कि वो अच्छे मार्ग पे चले, थोड़ा वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो अभी लड़का ठीक है मेरा और उसकी जॉब भी लग गई है, हालांकि प्राइवेट ही छोटी सी जॉब है लेकिन लग गई है, अभी वो ठीक ठाक चल रहा है। इसी तरह मेरे बहन के बच्चों पे भी बाबा महाराज की बड़ी कृपा है। मेरी दीदी की जो लड़की है वो बालाजी महाराज को बहुत मानती हैं। अभी हालिया में उनकी जो है लखनऊ में शादी हुई, तो वो वहाँ पे भी जो है जॉब के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो महाराज जी टीचर रह चुकी हैं, तो वहाँ के लिए भी टीचर के लिए वो अप्लाई कर रही थी, तो हो नहीं रहा था उनका। तो उन्होंने एक दिन बालाजी महाराज से बोला, उनके घर में राम दरबार है उनके ससुराल में, और उनके बालाजी भी है, उनके यहाँ मतलब कुल देवता ही है एक तरह से। उनका बालाजी महाराज मेरी जॉब लग जानी चाहिए और आप मुझे दर्शन भी देंगे, ये मेरी मतलब वो जिद है। मतलब लड़की वो बहुत मानती है, उसके ऊपर ऐसी बाबा की कृपा है, बाबा उसकी बहुत सुनते हैं। तो वो उसको जो है एक संग 2 कॉल लेटर आ गए अलग अलग जगहों से जॉब के लिए, और दूसरा उसको बालाजी महाराज ने दर्शन भी दिए बंदर के रूप में। और वो वैसे भी बालाजी महाराज जी से बोल देती है, तो उसके बालाजी महाराज पता नहीं क्या उसके बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। हमने मानसिक अर्जी लगाई थी जो हमारी पूरी थी, उसका जयकारा लगा रहे हैं। श्री ये सभी भक्तों जयकारा क्यों नहीं बोलना जोर से? आपके चमत्कारिक काम अगर आपको कराना है बालाजी महाराज से, तो उनको जयकारा सुनाने पड़ेंगे चिल्ला चिल्ला कर जोर से। और देखिए जयकारा जो बोलते हैं उनके चमत्कारिक कार्य बालाजी की महाराज की शक्ति से होते हैं। पहले एकदम जोश आया था शुरू में जब मैंने बोला था, उसके बाद धीरे धीरे सबकी हवा निकल गई। अगर भगवान का नाम लेने में अगर किसी की हवा निकल जाती है तो समझ लो उसकी जीवन की हवा वैसे निकल गई। कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और बालाजी महाराज की ही महिमा है, और इनकी शरण में जो भी रहता है, इनका जयकारा जो भी बोलता है, उनके सारे के सारे कार्य स्वयं सिद्ध हनुमान जी महाराज करते हैं। इसीलिए जयकारे में कंजूसी ना करें, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी जोर से जयकारा बोलें। बाबा मेरे डैडी को भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, तो उनकी जॉइंटिस की जांच लिखी थी। मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं बाहर थी, तो मैंने वहीं से प्रार्थना करी थी कि मेरे डैडी को कुछ भी ना निकले, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए। तो वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर को बहुत शक था कि जॉइंटिस है, लेकिन उनको नहीं हुआ और वो अच्छे से खाना भी खाने लगे। और शुगर भी उनकी बहुत अप एंड डाउन होती थी, तो मैंने रोज़ प्रार्थना करती थी कि शुगर सही हो जाए। अब नॉर्मल रहती है शुगर, और इंसुलिन भी अब एक ही बार लगाते हैं, पहले 2 टाइम लगाते थे। तो ये ऐसे उनने बाबा ने कृपा करी और डैडी भी अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए। और मेरी मम्मी के यहाँ पे एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द उठा था, तो डॉक्टर ने हार्ट की बोली थी, लेकिन हार्ट की बिल्कुल परेशानी नहीं निकली, वो भी एकदम सही नॉर्मल रही। और मेरी एक दिन रात को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा, 3 बजे से सुबह 7 बजे तक। डॉक्टर ने ज़्यादा परेशानी बता दी थी पेट में, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो केवल हल्की सी सूजन निकली। अब धीरे धीरे मुझे आराम है। और भी जो भी मैंने अर्जी मानसिक और प्रार्थना मानसिक करी है, उसके मुझे संकेत मिल रहा है। मैं सभी की सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा। पिछली बार मैंने मेहंदी महाराज से मैंने जड़वाया था, मुझे बहुत आराम मिला। मेरे पस पड़ रही थी, पीछे दाढ़ों में भी पस हो रही थी। पिछले मंगलवार को झड़वा के गई। जो भी परेशानी आती है मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा का नाम लेती हूँ। कोई भी संकट आता तो बाबा सुनते हैं, मेरी पूर्ण करते हैं बाबा।
और मेहंदी महाराज से चढ़वाया, मुझे बहुत आराम है, अब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे तो पस हो गई, मवाद पड़ रही थी, ऐसे बस मैं बहुत दुखी थी। महाराज जी से मैंने चढ़वाया है, बल्कि जल बहूती भी अच्छे से पढ़ दो महाराज जी, फिर उससे आराम। और बाबा सरकार जो भी कोई अर्जियाँ मेरी रह गई हो उन्हें पूर्ण करना, बाबा सरकार सामूहिक जयकारा लगाना चाहती, कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे परिवार में। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महाराज जी, पिछले 6 महीनों में मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, मेरे पति, मेरा छोटा देवर राम भजन काफ़ी बीमार है, तो मैंने अर्जियाँ लगाई थी 4 अलग अलग 3 चारों की, तो वे इस समय ठीक है चारों के चारों, तो मैं जयकारा लगाना आई हूँ। बहुत बढ़िया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की, जय श्री राम। बाबा जी, मैं पहली बार आई थी, तो मैं अपनी पति की अर्जी लगाने आई थी जिससे मेरी शादी हुई है, तो वो मतलब भी हम दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती थी, हमारी बहुत लड़ाई होती थी, तो हमने जल बबूती दी है, तो मैं उन्हें देती हूँ, तो उन्हें थोड़ा सुधार है, ज़्यादा नहीं है पर ये ठीक है, तो मैं उन्हीं की जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा, मुझे एक और जयकारा लगाना है। मेरी जो लड़की ऑपरेशन से हुई थी, तो उसके 2-3 दिन बाद इसको पीलिया हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला इसको भर्ती कर दो, तो मैंने वहीं पर क्या कहते हैं अर्जी की पैसे निकाल दिए, तो मैं आ तो पाई नहीं थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अब जो है कि डॉक्टर ने बोल दिया था, तो हमारी सास ने हमारे घर के पास जो मंदिर है उनने कथा बोल दी थी हनुमान जी पर, तो वो कथा भी करवा दी। अब मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल उसे भर्ती नहीं किया, तो एक जगह कई टीका लगाना है मुझे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय सिया राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, वो मेरी बुआ जी की है ना तबीयत खराब हो गई थी, तो बुआ जी ने बोला सुनीता इधर आ, मैंने यहाँ आती हूँ। मैं दुकान पे गई, बुआ जी बोली कि सुनीता मेरी तो बहुत हालत ख़राब है और मुझे है ना अटैक की बीमारी बताई है और नस है ना चौड़ी हो गई है, तो मैंने कही बुआ जी आप इलाज करा लो, तो हम उनको तसल्ली दिला के अपने घर पे आ गए। घर पे आ गए तो मैं खूब रोने लगी, बाबा के दरबार में तस्वीर आएगी ना, तो मंदिर में मैं रोने लगी, खुद जोर जोर से रोने लगी। मैंने बाबा महाराज मेरी बुआ जी को सही करो, बिल्कुल हमारे बेई हमारी माँ है, हमें बिन के अलावा कुछ नहीं चाहती। तो बाबा ने गए, बाबा से हमने विनती करी, बाबा बड़ी अर्जी लगा रहा हूँ तुम्हारी, मेरी माँ को सही करो, मैं और कुछ नहीं चाहती, चाहे मेरे को बीमारी दे दो, मेरी माँ को सही करो। उनने ऐसी कृपा करी कि बाबा कोई खराबी नहीं निकली, पूरी नॉर्मल जांच आई। बाबा महाराज मैं उसकी जानकारी लगा रही। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकट सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा एक अर्जी हो लगाई थी हमने छोटी, वो मेरी बहन की लड़का की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मम्मी ने बोला वो उठ गया, तो मैंने कही अब क्या करूँ, मैंने कही मम्मी मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा क्यों होता है बार बार, मेरी समझ में नहीं आती। बाबा महाराज मोड़ी को लिया थे, मोड़ा बुला लो और बाइबल को सही रखो। मैं बाबा को जयकारा लगा रही, बाबा मैंने छोटी अर्जी लगाई थी, बाबा महाराज वो सही है,
अब उसके जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री संजय महाराज की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा जी की। बाबा जी के दरबार में जो भी छोटी बड़ी अर्जियाँ लगाते हैं बाबा जी पूर्ण करते हैं। एक मोबाइल ऑफिस का जो बहुत ज़रूरी मोबाइल था वो कम से कम 3-4 महीने से मिल नहीं रहा था। हम इतने परेशान हो रहे थे कि मोबाइल कहाँ चला गया, सब जगह ढूंढ लिया। फिर मैं बाबा जी से फ़ोन किया, 3-4 महीने से मिल नहीं रहा था। फिर मैं बाबा जी को फ़ोन किया, मैं बाबा जी ऑफिस का नंबर बार बार परेशान हो रहे हैं, ये फ़ोन मिल जाए। अभी लास्ट मंगलवार ही फ़ोन मिल गया था, तो हाँ घर में मिल गया फ़ोन, घर में मिल गया, अलमारी से मिल गया, जहाँ मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी वहीं मिल गया फ़ोन। वो बहुत ज़रूरी फ़ोन था। और एक बड़ी अर्जी लगाई थी कि ये फ्लैट जो है कम से कम बहुत सालों से परेशान थे। दिल्ली में एक फ्लैट है जो बिक नहीं रहा था, उसके लिए 10 साल से 8-9 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कोई कह रहा 10 लाख मिलेगा, कोई कह रहा 5 लाख मिलेगा, इसकी वैल्यू नहीं है ये वो। लेकिन और लोगों ने बेच दी है, वो कम से कम 28 का 30 का ऐसे बिका, लेकिन वो हमारा पीछे का फ्लैट था। फिर भी मैंने कहा ठीक बिक जाए, देना तो है ही। अब उसकी पूरी डील होके वो फ्लैट हमारा सही रेट में 17 लाख में चला गया, जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी। तो फिर बेटा कहा मम्मी बड़ी अर्जी लगाई थी आपने। और बाबा जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लेट हो जाती हूँ कभी आने में। छोटे बेटे की अर्जी जो लगी हुई है मेरी वो पहले से ठीक है, और जो भी अर्जी मैं भूल गई हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय सरकार में बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। बाबा सरकार में बहुत दिनों बाद आई, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बेटे वो स्कूल जा रहा था, थोड़े थोड़े दाने हो रहे थे। स्कूल से आने के बाद मैंने यूनिफॉर्म उतारा उसका, देखा तो पूरा बॉडी लाल हो गया। फिर मैंने मेरे अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला मेरा भांजा रहता है बगल में, मैंने उनको बोला मैंने सुनिए इसको ले चलो ऊपर इसको दिखवाते के क्लिनिक पर। मैं 3 बजे के बाद आऊँगा। फिर मैंने मैंजी महाराज को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला, उन्होंने झाड़ा, तुरंत मेरा बेटा सही हो गया, पूरी और बॉडी लाल हो गई थी। इसलिए मैं चेकाने लगा दी हूँ। श्री बालाजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। बाबा मैं नासिक गई थी, प्रेमनगर सुरमाला के दर्शन करने बाबा की छोटी अर्जी लगा के गई थी। तो हमें सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे तरह से दर्शन हो गए। और मेरे 3-4 महीनों से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, उसकी भी अर्जी लगा थी, उसमें भी आराम है। और घर पे जो भी प्रार्थना करके काम करते और अर्जियाँ लगाते। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। अभी 8 दिन पहले दोनों तरफ की डाढ़ें काफी दर्द हो रही थी और सूजन भी बहुत ज्यादा थी, खाना नहीं खा पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, 2 दिन तो बोली नहीं। फिर बाबा की जड़ विभूति लगाई और पी, तो उससे थोड़ा आराम मिल गया। फिर थोड़ा दवाई भी ली, अब तो काफी आराम है बाबा की कृपा से। खाना भी अच्छे से खा रही हूँ, जो उम्मीद थी वो भी खा रही हूँ अब तो, और बढ़िया से खा रही हूँ। इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। समस्त जयकारे पूरी हुई। ये क्या मैं रामपुर से रामचंद्र मेरे पास आया हुआ है, तो एक दिन वो उस पर 95% मर चुका था।
शरीर ठंडा हो गया था उसको, तो वे बाबा जी से मैंने प्रार्थना की, बड़ी अर्जी लगाई, बाबा जी को फौरन गोद में लाया। तो उसी समय बाबा जी ने उसकी जो क्या कहते हैं शक्ति अपनी दे के और उसको हल्के हल्के जिंदा कर दिया। तो अब वो पीछे आके बैठा हुआ है और वो ठीक हो गया है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे महाराज की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा जी, मैं पहली बार दरबार में आया हूँ। आज मैंने बच्चे के लिए बड़ी अर्जी लगाई है और मेरे पूरा विश्वास है कि मेरा कार्य जरूर सफल होगा। और मैं आज इस दरबार में बाबा के लिए जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा प्रसाद के चरणों में मैंने एक अर्जी लगाई थी जिसमें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए मैंने एक अर्जी लगाई थी जिसमें मेरे को स्वास्थ्य लाभ है, जिसके लिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। यहाँ हम बनारस से आए हुए हैं। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ एक अर्जी लगाई हुई थी और जिस वो शादी के समय में हमारी बेटी के ऊपर कई बार ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि जैसे हमको ये लग रहा था कि शादी अब कैंसिल करना है। तो हमने बाबा जी से फ़ोन पर बात भी किया और बाबा जी ने सकुशल उसको संपन्न करवाया। शादी वाले दिन ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया था। लेकिन महाराज जी की महान कृपा रही कि वो शक्ति के स्वरूप में खुद ही प्रकट होकर के और हमको वहाँ पर झाड़ा लगाए और हमारी बेटी की पूरी रात शादी को कार्यक्रम को पूरा संपन्न कराए अपने हाथों से ही। उसके महाराज को जयकारा लगाने के लिए हम आया हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सरकार की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी के चरणों में मैं जो भी अर्जी लगाता हूँ छोटी बड़ी, बाबा जी मेरी पूरी करते हैं और आगे भी जो लगी हुई है वो भी पूरी हो रही है। मेरे को संकेत है और उम्मीद है कि पूरी हो जाएंगी, इसीलिए मैं सामूहिक जयकारे लगाना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरे केस चल रहे थे गृह क्लेश के, जो सब खत्म हो गए। बालाजी महाराज की कृपा हुई, सारे केस खत्म हो गए। तो मैं जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, मैं अपने भोपाल के लिए अर्जी लगाई थी। अब मेरा भोपाल पहले बहुत कम चल रहा, अच्छे ही चल रहा है, इसलिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज, मैंने एक टीचर की सर्विस को अपनी अलमारी में रख दी थी, लेकिन वो कैसे रख दी थी मैंने, मेरे को ध्यान तो अलमारी में रखी हुई थी, लेकिन मिल नहीं रही थी। वो कई बार मैंने अलमारी खाली कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। शनिवार के दिन में फिर गया तो बाबा महाराज
से पूर्ण रूप से प्रार्थना करी कि बाबा महाराज मेरी जब सर्विस बुक मिलनी चाहिए तो मेरी नौकरी पे आ जाएगी। और मैं वहाँ पर गया, ताला खोला, अलमारी जैसे ही मैंने खोली तो सामने तरह अपने आप मैंने कहा इतना चमत्कार हुआ, पूरी अलमारी खोल खोल के हार गया। और जब मैंने देखा तो वो अब सेवा सर्विस बुक सामने रखी हुई। तो उसका स्वास्थ्य लाभ अब सही है, अब आराम से सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। बस इसी बात के जयकारे लगा रहा हूँ। जो भी गलती से जयकारे लगे हूँ उसके लिए क्षमा चाहूंगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। कि जैसे मैं नहा के मैं अपने शरीर को पहुंच रहा था, अचानक मेरा पैर के नीचे एक कंद खजूरा आ गया, मैंने देखा नहीं और एकदम वो दब गया। जैसे ही मैंने पैर हटाया तो मैंने देखा, मैंने कहा वो बेचारा बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं कह रहा था हे भगवान, हे बालाजी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, मैं आपकी पूजा करने के लिए जा रहा हूँ और सुबह सुबह मेरे से इस प्रकार की जीव हत्या हो गई तो मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये मेरे से क्या हो गया। मैंने नीचे नहीं देखा। अक्सर मैं क्या करता हूँ कि चींटियों से भी बचकर निकलता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि मेरे हाथों से या पैरों से जीव हत्या ना हो। अनजाने में अगर कोई हो जाती है तो वो अपराध भगवान की नजरों में क्षमा योग्य है और जानबूझ के किया गया अपराध भगवान की नजर में पाप है। तो मैं उसी पाप बोध से ग्रस्त हो गया और मैं बड़ा खड़ा रहा। मैंने अंदर से मेरा मन खराब हो गया था। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान श्री राम जी से, बालाजी महाराज से, मैंने प्रभु आज मेरे हाथ से सुबह सुबह ये हत्या हो गई है, इसका मैं दोषी हूँ और जो भी प्रायश्चित मुझे करना हो या जो भी मुझे दंड देना हो वो मेरे को दीजिए, जिससे कि मैं उस पाप से मुक्त हो सकूं। बस इतनी मैंने प्रार्थना करी रुआसा होके। तो मैंने उसको एक बार फिर देखा तो वो कम से कम धीरे धीरे चलता चलता 1 फुट तक चला गया था। तो मैंने उसको पुनः एक बार गौर से देखा तो वो चलता हुआ जा रहा था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मेरे पैरों से जो दब गया था और मैंने पाप का बोध किया, मैंने दंड के लिए प्रार्थना करी कि महाराज दंड मिलना चाहिए मेरे को, लेकिन प्रभु ने उसका जीवन दान दे दिया और वो चलने लगा। और मैंने उसको बड़ी गौर से अच्छी तरह देखा। जब तक वो अपनी जगह में घुस नहीं गया तब तक फिर मेरा दिल हल्का हुआ। मैंने कहा इस मंगल को जयकारा जरूर बोलूंगा कि प्रभु इतने दयालु हैं कि कितनों को जीवन दान दे देते हैं और इस दरबार से हजारों लोगों को इस प्रकार के जीवन दान मिला है जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये मरणासन्न है, इनका ले जाओ, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से उनको जीवन दान मिला है। तो मैं उसी का जयकारा बोलूंगा क्योंकि मैंने प्रायश्चित करने का, दंड करने की प्रार्थना करी थी कि महाराज मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए कि मेरे द्वारा इस जीव की हत्या हुई है, लेकिन प्रभु ने मुझे क्षमा किया। और जब मैंने देखा तो वो आराम से जा रहा था अपने जैसे साधारण अवस्था में कल खुजले चलते हैं। आजकल इस सीजन में हर किसी के बाथरूम में कहीं ना कहीं कल खजूरा जरूर मिलेगा। तो उसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ।
उस प्राणी को जीवन दान दिया बालाजी महाराज ने, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने। तो आप सभी लोग जोर से जयकारा बोले, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय महाराज। देखिए, आज मैं जब दरबार के लिए तैयार हो रहा था तो पानी बड़े जोरों से था, तो मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ थी। तो बड़ी बहन बोली मेरे ने, भाई साहब इतना पानी बरस रहा है, आज तो दरबार में कोई भक्त आएगा ही नहीं। मैंने कहा तू सही कह रही है। मैंने कहा शायद आज बहुत कम लोग आएंगे और अपन जल्दी फ्री होके घर आ जाएंगे, लेकिन बाबा की कृपा से भक्तों का अटूट विश्वास उनको दरबार में लेकर आता है, खींच के लाता है। ये एक बार पूरे सिद्ध हो गया है। अब मैं एक देखिए, हर साल मैं अंत में एक प्रार्थना जरूर कराता हूं, हर साल एक बार, कि हमारे ग्वालियर में बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी कभी कभार हो जाती है और हम लोग बड़े परेशान हैं। हर साल जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि स्वयं मानसिक रूप से बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि बालाजी महाराज ग्वालियर में इतना झमाझम पानी बरसे कि हम नाव में और बोट में बैठ के दरबार आए। क्योंकि कई शहरों में ऐसा हो चुका है, जहां दिल्ली जैसे शहर में वहां बोटें चलने लगी, स्टीमर चलने लगे, नाव चलने लगी, जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो हम ये प्रार्थना हर साल करवाते हैं कि भाई ग्वालियर ही क्यों, जहां जहां पानी कम बरसा है वहां वहां बालाजी महाराज पानी बरसाएं। ये अभी सभी लोग प्रार्थना करेंगे बालाजी महाराज से आंख बंद करके, मैं भी कर रहा हूं। देखिए, अब बालाजी महाराज जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, हमको मौका देंगे, क्योंकि पैसा ग्वालियर में स्टीमर है नहीं, नाव है नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति जरूर बनाए कि हम कुछ तैरते हुए आए, कुछ डूबते हुए आए, कुछ मतलब कार का ट्यूब में बैठ कर आए, ऐसी वर्षा करें। हम तो बालाजी महाराज से यही प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोगों ने प्रार्थना करी। देखिए, सामूहिक प्रार्थना करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सामूहिक प्रार्थना करते जब एक विशेष समूह यानी कि सारे मनुष्य एक जगह इकट्ठे होकर जब भगवान से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो भगवान को वो काम अवश्य करना पड़ता है, और ऐसे वैसा नहीं, बड़ी अच्छी तरह करना पड़ता है। तो हमने जो प्रार्थना करी है, सभी लोग ध्यान रखें, जिन आज जो प्रसिद्ध है, जिन्होंने प्रार्थना करी है कि खूब अच्छी तरह पानी बरसे, जहां जहां कमी रह गई है, क्योंकि कुछ जगह इतना बरसा है कि वहां कुछ भी नहीं बचा, और हम जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान रखें, जब भी कभी दरबार में आए और मान लो बालाजी की कृपा होगी, हर साल हम जब अर्जी लगवाते हैं आखिरी में, तो आज हमने जो अर्जी लगवाई है उसका कुछ ना कुछ बालाजी सरकार अगले मंगल तक हमको विशेष प्रमाण देंगे। और सभी भक्त लोग जब भी कभी दरबार में आए तो इस चीज का जयकारा बोलना ना भूलें, क्योंकि प्रार्थना सभी भक्तों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि कबीर दास जी ने एक बात कही थी 500 साल पहले। देखिए, 500 साल पहले एक बात कही थी, कबीरदास जी ने, और शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा इस संबंध में, जानकारी होगी इस संबंध में। तो मुझे आज वो उनका कबीरदास जी का दुआ भी आ रहा है याद। और
तो हम लोग ध्यान रखें इस चीज का कि पानी का बरसने का इंतजार करें। हमारे बालाजी सरकार जरूर कुछ ना कुछ मंगल के बाद जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और अगले मंगल को कई भक्त लोग हो सकता है अगले मंगल को उपस्थित हो और जयकारा बोले, लेकिन जितने भक्त हैं जब कभी भी आए इस चीज का जयकारा अवश्य बोले, क्योंकि मुझे संपूर्ण महाविश्वास है कि आज की सामूहिक प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। ये हर साल हम लोग देखते हैं और फिर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि लोग ये कहते हैं महाराज हम कहीं जा रहे थे तो इतनी जोरों से पानी भरता, हमने प्रार्थना करी महाराज पानी बंद कर दो, तो पानी बंद करने की प्रार्थना मत करना, चाहे नहा लेना पानी, क्योंकि बरसात के पानी में नहाने से आपको एक चीज बता दूं, हजारों प्रकार की शारीरिक अंदर की और बाहर की बीमारी दूर होती है। अगर किसी को याद हो अपना बचपना, तो इतना पानी बरसता था दौड़ के नहाते थे और ये माना जाता था कि पहले पानी का बड़ा महत्व होता है, तब लोग निरोगी और स्वस्थ रहते थे बारिश के पानी से नहाने से, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, बच्चों को बीमार नहीं होते थे, कई प्रकार की रोग, ये प्राकृतिक वर्षा जो होती है वो आती थी। हमने तो ऐसा भी देखा है कि बरसात के साथ साथ छोटे छोटे मेंढक भी गिरते थे, छोटे छोटे मेंढक भी गिरते थे बरसात के साथ, और हम ये कहते थे कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मेंढक गिरते थे। हम लोग छोटे थे, स्कूल टाइम की बात है, तो मेंढक भी छोटे छोटे टपकते थे, तो हम सोचते थे, पिताजी से पूछते थे पिताजी बादलों में मेंढक कहां से आ जाते हैं, मेंढक कहां से आ जाते हैं जो गिरते हैं, पैदा कहां होते हैं वहां। तुम्हारे पिताजी कहते थे बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा, अभी हम कुछ समझाने की स्थिति में नहीं, इसीलिए अब ध्यान रखें। और हाँ, अब एक विशेष सूचना सुने सब लोग कि क्या है कि आजकल के जो पंडित लोग हैं अज्ञानी हो गए, यानी अज्ञानी नस्ल आ गई है, जो हर त्योहार को 2 दिन मनवाती है, हर त्योहार को 2 दिन मनवाती है। अभी जन्माष्टमी के विषय में काफी संचय है, लोगों को काफी संचय है, लेकिन हम लोग 2-2 पंचांग देखकर ही हर 30 त्योहार को, हर व्रत को उसके बारे में विशेष रूप से बताते हैं। हर मंगलवार को जब भी कोई आने वाला व्रत होता है, आज भी एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन चूंकि अब हमको आप लोग भूल गए हो, आज हल अष्टमी है, हल छठ है, आज हल छठ। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि बलराम जी ने हल की पूजा करी थी, बलराम जी ने हल की पूजा करी थी, और इस दिन, इसीलिए आज के दिन ही के भादो मास की कृष्ण पक्ष का छठी को हल छठ बोलना जाता था। और हजारों गांव के लोगों ने आज अपने ट्रैक्टर का पूजन किया होगा या अपने हल का पूजन किया होगा, आज किया होगा, लेकिन हम लोग नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं उसको। अब जन्माष्टमी के विषय में आपका संचय दूर कर दूं, पिछली बार रक्षाबंधन के विषय में संचय दूर किया था, हमने बताया था, और करीब भक्तों ने उसी तारीख पर मनाया, उसका लाभ लिया। और बहुत से लोगों ने क्या करा, 31 को मनाया। तो हमने इसके बारे में बता दिया था पिछले मंगल को कि भाई 31 तारीख को रक्षाबंधन नहीं है, क्योंकि 7:06 पर भादो मास की पड़वा प्रारंभ हो चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा, काशी का पंचांग जो पूरे देश पर लागू होता है, और एक यहाँ का पंचांग जो पूरे एरिया में लागू होता है, दोनों पंचांग ये कह रहे थे शाम के सुबह 7:06 से भादों की पड़वा लग जाएगी। लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा इतनी है कि लोगों ने ठास के 31 तारीख को राखी बंधवाई और बढ़िया कपड़े पहने, जाने की पड़वा गिरी। अब इसी प्रकार एक भ्रम फैला जा रहा है, लोग अभी से मुझसे पूछने लगे हैं, तो मैंने कहा चूंकि दरबार के बाद आने वाली है, तो देखिए क्या होता है
कि दो ऐसे त्योहार होते हैं, एक शिवरात्रि और एक जन्माष्टमी। ये दो लोग दो प्रकार से मनाते हैं, एक शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आप लोग नई पीढ़ी के लोग हो। शैव संप्रदाय वो होते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। उनमें क्या आते हैं, नागा साधु होते हैं जो भभूति लपेटे रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं, वो शैव संप्रदाय के लोग कहा जाता है जिनको। और चूंकि अपन सभी लोग वैष्णव हैं या कोई दाढ़ी वगैरह भभूति वगैरह लगाया नहीं है, तो हम लोग वैष्णव कहलाएंगे, वैष्णव। तो हम लोग वैष्णव हैं। तो शैव संप्रदाय की 6 तारीख यानी कल शैव संप्रदाय के लोग मनाएंगे। और वो मनाएंगे कौन कौन? जो अखाड़े हैं, जो नागा साधु हैं, ये लोग शैव संप्रदाय के लोग कहा जाता है। और बाकी भारत में 95% वैष्णव संप्रदाय के ही लोग हैं। तो वैष्णव संप्रदाय की जन्माष्टमी जो है 7 तारीख को मनाई जाएगी। 7 तारीख को वैष्णव संप्रदाय की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और चूंकि लोग पंडितों ने कुछ ये कहना शुरू कर दिया 6 को भी है और 7 को भी है, तो मैं जो सा सूट हो भाई देना वाला लेना। तो ये भ्रम नहीं फैलाओ, अन्य लोगों को ही बताओ, सबको दुनिया में जहां जो लोग आपके संपर्क में हैं कि 7 तारीख को वैष्णव संप्रदाय की मनेगी और 7 तारीख को ही सब जगह मनेगी। केवल शैव संप्रदाय के गिने चुने लोग ही 6 तारीख को मनाएंगे। वो उनमें अपन लोग नहीं आते हैं, अपन लोग वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। तो वैष्णव संप्रदाय की जन्माष्टमी 7 तारीख को है। क्यों? उसका दूसरा कारण भी बताऊं आपको। जब तक अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं आता है तब तक जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। जन्माष्टमी जब भी मनाई जाती है जब भादो मास की अष्टमी हो और नक्षत्र हो। अगर ये नहीं है, अगर नक्षत्र नहीं आ रहा है, अधिकांश लोग क्या करते हो आप लोग मालूम है? अपन लोग क्या करते हैं अधिकांश लोग? जब 7 तारीख को जन्माष्टमी पड़ेगी, 12 बजे घड़ी देगी, 12 बजे और जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भाव। लेकिन हमको ये विचार करना चाहिए क्योंकि आप लोग नहीं जानते, क्योंकि अज्ञानी हो, जानकार नहीं हो, पंचांगों के विशेषज्ञ नहीं हो और इतना हम जैसे ज्ञान प्राप्त लोग हो कि रोहिणी नक्षत्र होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और रोहिणी नक्षत्र 7 तारीख को रात को 11:30 बजे से लग जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे तक रहेगा रोहिणी नक्षत्र। और उसी के बीच में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण 5000 साल पैदा हुए थे तब 12 बज के घड़ी थी उस वक्त। बताइए आप लोग। केवल ये प्रमाण है कि भाई आधी रात को भगवान कृष्ण पैदा हुए, आधी रात को पैदा हुए। क्या किसी के पास घड़ी थी वहां जो रात को 12 बजे पर झूला झुला देते हैं? तो भाई रात के 12 बजे तक सो लो भैया जरा, हमें उठा दियो, जब पूजा करें तो होगा नींदी में आ रहे हैं, वो उनकी माता जी ला रही, उठ जा बेटा 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह उठ जा। तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, आगे बनते हुए देख रहे हैं, और कुछ नहीं, उन्हें जो हो रहा है सब करके फटाफट और लिया और सो गए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता है तब तक सबको जागना चाहिए भाई। और घर में अपने परिवार में किसी भी बच्चों की बात अलग है, देखो बच्चों पर कोई नियम लागू नहीं होता है, लेकिन नियम लागू किस पर होता है? जो 12 साल से ऊपर का है उस पर हमारे हिंदू धर्म के सारे नियम लागू होते हैं। तो अपने परिवार के लोगों से ये कहें कि भाई कोई सोएगा नहीं, और जो सोए उसमें पानी छिड़कते रहो जिससे वो जगता रहे।
नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ उपाय बता रहा हूं, कोशिश करो। क्योंकि घर में हम जो लोग सो जाते हैं और एंड टाइम पर, कुछ लोग तो आजकल मालूम है इतने आधुनिक हो गए हैं कि 12:15 बजे का अलार्म लगा के 9 बजे सो जाते हैं। अब भगवान बेचारे झूला वूला में बैठे हुए हैं और जैसे उन्हें कहे उठ गए, उन्हें घड़ी देगी, अरे उठ चल चल 12:15 बजने चल, उठ फटाफट चल। और फटाफट दोनों पति पत्नी बच्चे आंखें मीचते हुए आ रहे हैं और भगवान को जय नंदन कहा कि अब बड़ा सी टाल के और दोबारा। ये आधुनिक शहरों में हो रहा है भाई, हो रहा है, हम देख रहे हैं। क्यों? ये कलयुग है। कलयुग में सब कुछ धर्म का भ्रष्ट होंगे, अधर्मी होंगे। तो इसलिए अभी हम जैसी एक पीढ़ी जिंदा है जो दरबार के माध्यम से लोगों को आज भी हिंदू धर्म से विधि विधान से जोड़ के रखी हुई है। किसी को इतना गहरा ज्ञान नहीं होगा जो मंगलवार को मैं 30 त्योहारों के विषय में ज्ञान देता हूं। अगर कोई फ्री में भी तुमको ज्ञान दे दे, पैसा लेके भी ज्ञान दे दे इतना, तो मैं समझता हूं असंभव। वो पीढ़ी चली गई, आज से 25 साल पहले चली गई। क्योंकि मेरे पिताजी से मेरे को ये ज्ञान विरासत में मिला है, विरासत में मिला है, तो मैं ही उस पीढ़ी का हूँ। मेरे बड़े भाइयों को भी नहीं मालूम है कि वो भी फोन करके पूछते हैं कि भैया हाँ क्या करना है, जोड़े क्या करना है। हमने भाई साहब ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब आइए बता रहा, मैं खुद अपने बड़े भाइयों की बता रहा हूँ। क्यों? भोपाल में रहते हैं, कोई कह रहा है, फोन लगा के पूछते हैं कब का करना हो। हाँ अच्छा ठीक है, हम भी कर लेंगे। ये हालत है। तो इसलिए 7 तारीख को हम 11:30 बजे हमारा रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। आराम से 12, 12:15 आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के किसी सदस्य को सोने मत दीजिए, छोटे बच्चों को छोड़कर। ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, भगवान कृष्ण आते हैं, जन्म जब होता है तो उनका अंश करोड़ों करोड़ों घरों में आता है। 16 कलाओं से युक्त है भगवान कृष्ण, 16 कलाओं से युक्त है भगवान कृष्ण। विष्णु जी का एक ही अवतार ऐसा है जो संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त है, वो है भगवान कृष्ण। तो उनका अंश हर घर में, जिस घर में श्रद्धा भाव से और उस दिन मालूम है क्या क्या किया जाता है, बताओ आप लोग, गाय का भोग लगाते हैं अपन लोग। भाई अरे धनिया की पंजरी सबने खाई होगी बचपन में, धनिया की पंजरी। अब तो सब क्या क्या टकर हो गई, आपने बता दिया। तो कोई खीरा विधान नहीं करता, ना कोई शास्त्रों में विधान है खीरा काटने का। क्या जेल में वहां खीरा काटा था उनने? क्या कंस ने खीरा कटवाया था क्या? ये तो जैसे लोगों ने देखा वैसे नहीं, तुम्हारे खीरा कट रहे हैं, खीरे के बीच में रखे हैं, हम भी कर लेते हैं, खीरा ले आते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है, केवल धनिया की पंजरी। धनिया समझ गए? धनिया कौन सा? धनिया की पंजरी, पंचामृत और केला और फल, यही भगवान का भोग लगता है। इसके अलावा भोग दूसरा नहीं लगता है, ध्यान रखिए। धनिया की पंजरी बनाइए, आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपके बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन खिलाइए, प्रसाद है वो। जिस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा में आटे की पंजरी का महत्व है, आटा की पंजरी और केवल केला, केले का पत्ता भगवान को लगाया जाता है, भगवान सत्यनारायण जी को लगाया जाता है, केले का भोग लगाया जाता है। किसी पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती, बाजार से किताब लेके आइए और पूर्णमासी को खोद कथा करिए, देखिए उसका प्रभाव अलग ही होगा भगवान विष्णु जी का, क्योंकि सत्यनारायण भगवान है, वो भगवान विष्णु जी का रूप है। तो इसी प्रकार जन्माष्टमी के लिए हमको धनिया, पिसा हुआ धनिया की पंजरी हमको भूनकर, शक्कर डालकर, बूरा डालकर बनाना चाहिए। पंचामृत बनाना चाहिए। पंचामृत के विषय में बता चुका हूं मैं पहले भी, आज और बता रहा हूं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इसको बोलते हैं पंचामृत। हर भगवान को लगता है भोग, पंचामृत का भोग। अपन क्या कहते हैं? चरणामृत हमने बना लिया।
लिया, चरणामृत बना लिया, दूध डाल लिया, ज्यादा दही डाल लिया, बस हो गया चरणामृत। नहीं, चरणामृत नहीं कहते उसको कहते हैं पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह पंचामृत होता है। पंचामृत का भोग लगाइए, धनिये का भोग लगाइए, ऋतु फल का भोग लगाइए। ऋतु फल से मेरा मतलब जो ऋतु चल रही हो उस ऋतु में जो फल आता हो वही लगाइए। भगवान ऋतु फल खाने के शौकीन है, मालूम है? ऋतु फल, अगर आम का सीजन है तो आम खिलाइए, अगर अनार का सीजन है अनार खिलाइए। भगवान बहुत चटोरे हैं, ध्यान रखो। उनको 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, उनको मजा नहीं आता एक प्रकार के भोग में। 56 प्रकार के भगवान भोग लगाते हैं। अभी तो रोज रोज लड्डू खिलाते रहो बालाजी महाराज को, देखो वो तो कर लेंगे लड्डू, आगे नो कर लो। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, अरे आप विश्वास मानिए, मेरा विश्वास मानिए। मेरा रोज लड्डू खा खा के आदमी और खराब हो गया। तो किसी दिन हम नया भोग लगाए, देखिए भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं, और आपको उसके प्रमाण मिलते हैं कि नहीं। ये चीज मैं इसलिए बताता हूं कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हिंदू, हमको ये सब जानकारी होना चाहिए। आप सभी अपने पूरे इष्ट मित्रों में ये बात बताइए कि भाई 11:30 बजे रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, उसके बाद हम कभी भी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, ध्यान, इसको ध्यान रखना है और सबको बताना है। और परिवार के किसी मेंबर को सोना नहीं है, यानी भगवान का अनादर, उनका अंश आएगा ही नहीं। जिस घर में सोता हुआ कोई मनुष्य होगा उस घर में भगवान कृष्ण का अंश कभी नहीं आएगा। अपन अपने मन का धन करने ला के झूला, मन का धन करने, लेकिन अंश नहीं आएगा। और भगवान कृष्ण का अंश जब आता है, जिस घर में आता है, तो समझ लो साल भर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा बनी रहती है। और ये ज्ञान आप सीमित ना रखिए, लोगों को बताइए। देखिए ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर दरबार में 4 आदमी होते हैं तो मैं ये ज्ञान 4 आदमियों को देता हूं। अगर 100 आदमी होते हैं 100 को देता हूं, 200 आदमी होते हैं 200 देता हूं, क्योंकि मुझे विरासत में मिला हुआ है ये ज्ञान। मेरा धर्म है कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं और आप आने वाली पीढ़ियों को बताओ, अपने बच्चों को। वो नहीं जानते कुछ भी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आने वाले 20 साल बाद ना कोई 11 पहचानेगा। 11 एकादशी बिठा होती है, मम्मी क्या है एकादशी, दिन भर भूखा रखा है, हमको मैगी बना के देती क्यों नहीं हो, ये होगा। जिसके बच्चों के पास संस्कार नहीं, उनका भविष्य अंधकार में है। देखिए मेरा काम है, धर्म गुरु की गद्दी पर बैठा हूं, मेरा काम है लोगों को, आप लोगों को बताना। और आप लोग उसको कितना अमल करते हैं, अपने बच्चों में कितने संस्कार देते हैं, कितने 30 त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो मैं यहाँ से बताता हूँ, दिनांक बताता हूँ, टाइम बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मतलब अगर हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते ये सब चीजें, उनको बता नहीं सकते, उनको शामिल करो अपनी पूजा में। उन्हें बेटा सुना नहीं, आज जन्माष्टमी है, आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा और एक अंश हमारे घर में आएगा, उनको पूजा में बैठा लिए। हमारे जब भी 30 त्योहार होते हैं, पूजा में बैठा लिया उनको। जो 15 साल 12 साल 13 साल से ऊपर हैं उनको बैठा लिए। अगर अभी से हम उनको आदत डाल देंगे तो उनको भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। और जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है वो गलत काम करने से पहले 10 दफा सोचता है। आज विदेशी लोग हिंदू धर्म को ग्रहण करते जा रहे हैं और हम और हमारे बच्चे, हम बड़ा खुश होते हैं कि मैगी के बच्चे ने मैगी चिल्लाई, हमने मैगी दे दिया। आज ही मैं एक लड़की को दिखा के आया हूं, मैगी खा खा के जिसका पेट खत्म हो चुका। उसके पिता ने रो के मुझसे फोन किया, महाराज क्या करें। मैं देखो मैं आ रहा हूँ, मैं खुद ले गया डॉक्टर के यहाँ और खुद मैंने दिखा के लाया। और मैंने कहा ये ऐसे करो और बंद करो सब चीज। ये मैं दरबार में झाँकता हूँ, कई लोग लेके आते हैं कि महाराज कछु खा नहीं रही है मौड़ी और सूखती जा रही है। तुरंत हम पूछते हैं क्यों, चाउमीन खाती हो, पास्ता खाती हो? तो दवा मेरे कोई इलाज नहीं, डॉक्टर भी लगा देते मालूम है। इसलिए हमारी संस्कृति को जीवित रखो,
जय श्री राम। जय श्री राम। अब देखिए, अब हमारी भगवान श्री राम की स्तुति होगी। बैठेंगे सब लोग। अब हमारे भगवान श्री राम की स्तुति होगी।